किस्मत होती भी है या सिर्फ कर्म ही हमारे कहीं ना कहीं हमारे भाग्य वो भविष्य को लिखते हैं? नहीं, किस्मत होती है लेकिन कर्म सबसे अच्छे होते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या एस्ट्रोलॉजी से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो वो कर्म करने को कहेगा, भाई कितने बजे उठता है? सर मैं 12 बजे सो के उठता हूँ। तो वो आपसे क्या कहेगा? नहीं बच्चा, 5 बजे उठो, सूरज को जल दो और कोशिश करो मॉर्निंग वॉक करने जाओ और थोड़ा नंगे पैर जो है थोड़ा घुमा करो, बुध अच्छा हो जाएगा, घास पे घूमोगे, यही कहता है। अब ये क्या हुआ? किस्मत थी तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने आपको कर्म करने के लिए कहा, फिर आपने कर्म करे तो आपका भाग्य बदला। आप सोचो कि कर्म के बिना कुछ हो जाएगा, तो मैं गीता के सिद्धांतों को मानती हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान को मानती हूँ। श्री कृष्ण भगवान खुद पांडवों के साथ थे। मुझे एक बात बता दो बेटा, एक तीर जलाते और कौरवों को खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने कहा मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, पांडव तुम अपना युद्ध खुद लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे सारथी की तरह, तुम्हारे मार्गदर्शक की तरह। तो हम भी आपको यही बता दें, एस्ट्रोलॉजर आपका मार्गदर्शक हो सकता है, आपका सारथी हो सकता है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे और कोई नहीं करेगा। ये आपके कर्म है कि आप मुझसे क्वेश्चन पर पूछ रही हैं, ये मेरे कर्म है कि मैं यहाँ आकर आपको जवाब दे रही हूँ। अगर आप मुझसे मेरे को ना बुलाती, पहला कर्म ही ना करती, मैं आती नहीं तो दूसरा कर्म ही नहीं करती, तो सबसे पहली बात, जीवन में अगर जीना है एस्ट्रोलॉजी भी तब काम आएगी जब कर्म काम आएंगे। कर्म काम आएंगे तो किस्मत जरूर बदलेगी। लोग ये भी समझते हैं या सोचते हैं कि हम कर्म तो करते हैं, और अगर एस्ट्रोलॉजर के हम पास जाते हैं तो कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये नग पहन लो, इससे बदलाव आ जाएगा जीवन में, ये व्रत कर लो, इससे बदलाव आ जाएगा। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर अगर हमें कोई अंगूठी या कोई नग पहनने के लिए कहते हैं, उसका सीधा असर हमारे ग्रह नक्षत्र पर पड़ता है और इसका फ़ायदा हमें जीवन में होता है? मेरा बच्चा, तुम उस जिंदगी से हो जहां पर एक बाबा टीवी पर आकर कहते थे पर्स खोलो कृपा बरसेगी, गुलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी। आज अपना पेस्ट बदल लो कृपा बरसेगी। और लाखों लोगों पर कृपा बरस रही थी और लाखों उनके फॉलोवर्स थे। अगर पर्स खोलने से कृपा बरस सकती है, गुलगप्पे खाने से कृपा बदल सकती है, तो नगों का तो साइंटिफिक रीजन भी है, क्यों नहीं बदलती? अमिताभ बच्चन की बदली, एकता कपूर की बदली, बड़े से बड़े लोगों को देख लो जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। ऋतिक रोशन ने अपना नाम की स्पेलिंग बदली, किस्मत बदली, कर्म बदले। तो ये याद रखिए कि नग पहनने से किस्मत जरूर बदलती है, लेकिन देयर इज अ 2 टाइप ऑफ उपाय। अच्छा। या तो तन लगाओ या फिर धन लगाओ। अब मैं आपको कहूं नीलम पहनो 5 लाख का, तो आप कहोगे अरे राखी जी 5 लाख होते तो आपके पास थोड़ी आता। तो भैया आप अपना तन लगाओ, उठो 4 बजे, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, नीम की दातुन करो, नीम के पत्ते खाओ और सूर्य उदय से पहले उठ के नहा धोकर सूरज को जल दो, आपकी किस्मत बदलेगी। अब नीलम भी नहीं पहनना क्योंकि पैसे नहीं हैं, और कर्म भी नहीं करना क्योंकि उठ नहीं सकते, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा? घूम फिर कर बात क्या है, या तो जेब पर आएगी या तन पर आएगी। तो आपके पत्थर पहनने से आपकी किस्मत जरूर बदलती है, लेकिन आप सोचो कि मैं नीलम पहन लूं और फिर मैं 12 बजे तक उठूं तो क्या मेरी किस्मत चमकेगी? जी नहीं, तब भी नहीं। आप बिल्कुल नीलम मत पहनिए, आप कोई स्टोन मत पहनिए, लेकिन आप कर्म करिए, माता पिता की सेवा कीजिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना वो जीना जो औरों के लिए जिए। आपने अपनी कमाई करी, आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अपनी बीवी को दिया, अपनी EMIs दी, अपने पेरेंट्स को दिया, लेकिन आपके ऑफिस का गार्ड कह रहा है बाबूजी मेरी बेटी का एडमिशन है 100 रुपए दे दो, आपकी जेब से 100 रुपए नहीं निकलते। जब आप मंदिर जाते हैं पूरा जेब टटोल लेते हैं, कहाँ पर 1 रुपए का सिक्का है जो मैं हुंडे में डालूं, लेकिन भगवान से कामना करते हैं कि मुझे 100 करोड़ दे, मुझे जो सीनियर मैनेजर से पूरा ऑफिस का तू CEO बना दे, मुझे टॉप पोजीशंस पर पहुंचा दे। किस पर? 1 रुपए पर। आपकी जेब से भगवान के लिए तो 500 रुपए नहीं निकल रहे कि मंदिरों में देने की जरूरत क्या है, और आप कामना करते हैं कि भगवान आपको सब कुछ दे दे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपका सूर्य जो है वो बलवान हो जाता है, चंद्रमा बलवान होता है, चंद्रमा बलवान हो जाता है। कितना असर पड़ता है? क्योंकि आजकल की जनरेशन तो हमने देखी है कि शायद इस तरीके से माता पिता का इतना सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन जो पूर्वजों से और जो अपने वर्तमान में हम माता पिता की अगर सेवा करते हैं तो क्या ऐसा फलदायी हमारे जीवन में हो सकता है? क्या बड़ा बदलाव हमारे जीवन में हो सकता है? अपनी ज़िंदगी के इस पैनल पर आकर कभी मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश में ऐसे भी बच्चे होंगे जो माता पिता क्या कर रहे हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो। ऐसी बातें भी इलाहाबादी अगर करेंगे तो आप माता पिता की सेवा की बात तो इस देश में कहाँ से करती हैं, है ना? मतलब जो माता पिता की इतनी प्राइवेट मूवमेंट है, माता पिता जिससे धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है, उसके लिए रणबीर इलाहाबादी जैसे बच्चों ने क्या कहा, जिनको देश ने इतना प्यार दिया, आपको प्यार दिया तो आप माता पिता को ही भूल जाओगे जिनकी वजह से, जिनके सानिध्य की वजह से आप सब कुछ हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो माता पिता की सेवा करते हैं ना वो जिंदगी में कभी एस्ट्रोलॉजर की शक्ल ही नहीं देखते। जो माता पिता की सेवा करते हैं ना वो जिंदगी में कभी वकील की शक्ल नहीं देखते। जो माता पिता की सेवा करते हैं ना
उन्हें डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने माता पिता को डॉक्टर के लेके जा सकते हैं, बट उनका अपने आप जीवन में रब सब कुछ करता है, माता रानी आके सब कुछ करती है। लेकिन जो ये कहते हैं मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, अभी तुम हो कौन? तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तुम होते ही नहीं अगर वो ना होते। तो देखिए सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं आपको बताऊं, जो अपने माता पिता को अपने भगवान की तरह पूछते हैं, स्वयं कृष्ण चलकर उनकी पूजा करने आते हैं, उन्हें पूजा की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे गीता में लिखा है, अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कर्म सुबह उठकर ऑफिस जाना नहीं है, कर्म सुबह उठकर इंस्टाग्राम देखना नहीं है। कर्म है माता पिता के पैर दबाना, पूछना, उनकी सुख दुख हर बात का वैसे ही ध्यान रखना जैसे वो आपका रखते थे। स्कूल से आके आप इधर बैग फेंकते थे, उधर जूते फेंकते, सब करते थे, बट दे डोंट से एनीथिंग। आप 10 बार गिरते थे, वो आपकी हिम्मत जुटाते थे। आज आपकी मम्मी के घुटने में जरा सा दर्द है और वो कह रही है बेटा वो सामने ना कीर्तन हो रहा है, मुझे ले चल। आपको चैन नहीं है, घुटने में दर्द है, घर नहीं बैठ सकते। ऐसा तो वो आपको भी बचपन में कह सकती थी कि तू बार बार गिर रहा है, चुपचाप बैठ जा, तेरे बस की नहीं है चलना। पर उन्होंने आपकी कभी हिम्मत नहीं तोड़ी। लेकिन आज आप अपने पेरेंट्स की हिम्मत तोड़ रहे हैं। कर्म ये है कि जो माँ बाप की सेवा करते हैं उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब आपने रणबीर इलाहाबादिया का जिक्र कर ही लिया है, तो जो बच्चे कड़वे बोल बोलते हैं और कॉमेडी के नाम पे शायद गालियाँ, वो कहते हैं कि गालियों से ही हम पॉपुलर हो रहे हैं, क्या उनके ग्रहों पर इस चीज़ का असर पड़ता है? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन पर सीधा असर पड़ता है? क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन है, इस तरीके से माता पिता को लेकर विवादित टिप्पणी करना। क्या लगता है कि क्या कमी उनके ग्रहों में है, इस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं? और अगर बयानबाजी कर भी लेते हैं तो क्या ये मान लें कि अब उनका डाउनफॉल आने वाला है? आपने तो खुद ही क्वेश्चन किया और आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। गुड़िया, अगर कर्मों का फल नहीं मिलता और इस तरह की वाणी का फल नहीं मिलता तो देश के नंबर 1 यूट्यूबर के साथ ऐसा नहीं होता। जितना डिसलाइक, जितना जो है गालियां आज उनको पड़ रही हैं, क्या कर्मा रिटर्न्स, ये देखो ना सामने ही आ गया हम दोनों के पॉडकास्ट में। आप जो गालियां वहां दे रहे हो, आज वो पूरी दुनिया से भर भर के रिटर्न होके ब्याज के साथ, सूद के साथ आपको आपके कमेंट्स में मिल रही हैं, लोगों के यूट्यूब पर मिल रही हैं। जो दिया वही आया। तो फिर मैं कहती हूँ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स दो, स्माइल दो, अच्छी अच्छी तारीफें करो, पैसा दो, दौलत दो, दोस्ती दो, रिश्ता दो, मान दो, सम्मान दो, प्यार दो। जब पता ही है कि लौट कर वापस आना ही है हमारे इस कर्म को, तो क्या हुआ? रणबीर इलाहाबादी के साथ यही हुआ। आज आप गालियों से फेमस हुए थे, आज आप दुनिया से गालियां खा रहे हो। देखिए मजाक तक सही है, गालियों तक भी सही है, लेकिन जहां आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, ये बहुत ही ओछी हरकत थी। और ये किसी तरह का मजाक नहीं होता। मजाक कपिल शर्मा करता है, मजाक करते हैं, मजाक हो जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आए और हंसते हंसते आंख भर जाए। वो जाकर कॉमेडी, अगर सोचे कोई कि मैं कॉमेडी करने लगूं और कपिल शर्मा बन जाऊं, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा शो बनाइए जिसे अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर देखें। आप रणवीर इलाहाबादी की तरह मत चलिए कि आज माँ को ये शर्म आए कि ये संस्कार मैंने से दिए थे क्या। तो कर्म काम करते हैं और गाली देने से बुध ग्रह खराब होता है। बुध ग्रह खराब होता है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि यार मेरा अच्छा वक्त नहीं चल रहा है जी, खराब वक्त चल रहा है जी। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अच्छा वक्त नहीं चल रहा, खराब वक्त चल रहा है? ये कौन से ऐसे ग्रह हैं जो खराब चल रहे हैं और अच्छा वक्त नहीं आ रहा है? आपके राइट में आपका इस वक्त अच्छा वक्त चल रहा है और आपके लेफ्ट में इस वक्त आपका बुरा वक्त चल रहा है। सेम मेरे साथ और यहाँ पर हजारों लोग जो बैठे हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि अच्छा और बुरा दोनों साथ साथ चलते हैं। महाभारत में एक तरफ पांडव थे अच्छे और एक तरफ कौरव थे बुरे। और कितनी बार श्री कृष्ण भगवान ने कौरवों को जाकर समझाया, 5 गांव दे दो, 1 शहर दे दो, खत्म करो, भाई भाई का हिस्सा भाई को दे दो। लेकिन आपका बुरा और अच्छा वक्त हमेशा आपके साथ चलता है। चॉइस इज योर्स। आपकी जिंदगी में 2 लड़कियां आती हैं, आप लड़का हो और आपके एक सामने एक खूबसूरत लड़की आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल गोरी चिट्टी, और एकदम काली ब्लैक लड़की आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका अट्रैक्शन गोरी लड़की की तरफ होगा, आप खूबसूरती की तरफ, क्योंकि ईजी है वो आपके लिए। तो जो शॉर्टकट्स होते हैं, जो ईजी चीजें हमें मिलती हैं, वो लाइफ में हमें ज्यादा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि कहते हैं ना इतना सब कुछ आसानी से हो गया तो जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। और आप अपने कर्मों से अच्छे वक्त को बुरा करते हैं। मेरा बच्चा, इस दुनिया में कुछ अच्छा बुरा वक्त नहीं होता। एक ही यूनिवर्स के अंदर इस वक्त आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है और मोदी जी का अच्छा वक्त चल रहा है। हमारे पास एग्जाम्पल है। लेकिन आम आदमी का बुरा वक्त हुआ कैसे? उसने खुद बुलाया। जनता ने तो भरपूर प्यार दिया था, भरपूर विश्वास दिखाया था, 2 बार जिताया था, बेटा माना था। लेकिन आप अगर किसी के इमोशंस के साथ खेलने लगोगे तो कलयुग का मतलब आप जानती हैं क्या? कलयुग का मतलब है तू कल कर, मैं आज आया, कल करा आज भरा। जनता ने कह दिया बाय बाय बेटा। अब जब हम 2025 की बात ही कर रहे हैं जी, 2025 को लेकर आपने बहुत भविष्यवाणी की है जी। लेकिन एक ऐसी कोई चौंकाने वाली भविष्यवाणी आप करना चाहें कि 2025 को आप किस तरीके से देख रही हैं और ये चौंकाने वाली चीज़ होगी जो हम में से किसी ने सोची भी नहीं होगी?
आप तो देख भी रही हैं, आप तो न्यूज़ से ही हैं, आप रोज़ देखती हैं। तलाक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो वो आपका जग जाया होगा। आपकी पति को आपका अफेयर पता चलेगा, पत्नी को पति का पता चलेगा, और इतने तलाक पूरे यूनिवर्स में पहले कभी नहीं होंगे। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड में जितने तलाक हो रहे हैं आपने सोचे भी नहीं होंगे कि उम्र में बड़े बड़े लोग तलाक ले रहे होंगे। मैरिड लाइफ से लोगों का विश्वास उठेगा, लड़ाई झगड़े, मर्डर, अग्निकांड्स, बहुत गुस्सा आना, लोगों का इरिटेट होना, बॉस के साथ झगड़ा, नौकरियों का चले जाना, सबसे बड़ी बात गृह युद्ध और विश्व युद्ध की स्थितियां बने रहना, और भूकंप आना। एक ऐसा भूकंप आएगा पूरे विश्व में किसी भी देश में जहां पर से किसी भी शहर का नक्शा गायब हो जाएगा। सुनामी का आना, जैसे मैंने बोला, बड़ा खजाना मिल जाना, धरती से जुड़े हुए होते हैं, एकदम से शेयर मार्केट में बूम आना, बहुत ज़्यादा पैसा आना, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का गिर जाना, और जैसा कि आपने देखा मर्डर होना, पत्नियों की वजह से 2 लोगों ने तो पहले ही सुसाइड कर लिया, 2 केस हमने देखे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। मतलब मैरिड लाइफ के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादियों के भी तलाक हो जाएगा, और जिनकी हो गई है उनका तो होगा ही होगा। मैं तो आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि लोग अपनी शादी को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपको ये तारीख बता दूंगा कि आपकी शादी इस तारीख में होगी। ऐसा हो सकता है कि आप बता सकते हैं आपकी बर्थ डेट क्या है, ईयर क्या है, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि आपकी शादी इस साल में हो सकती है? आप किसी का जन्म, किसी की मृत्यु, किसी की शादी, उसका इंक्रीमेंट, उसका प्रमोशन, सब कुछ बता सकते हैं, बशर्ते डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आप किसी की शादी तो बिल्कुल बता सकते हैं, और शादी टूटेगी या मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है ये भी आप बता सकते हैं, और ऐसा होगा भी। मैं आपको फर्दर फ्यूचर के लिए एक बात बताऊं, शादियों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मंगल का इस वक्त वक्री चलना। जब आप और मैं ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 24 फरवरी को मंगल मार्गी होगा, और मंगल जैसे ही मार्गी होगा बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इस साल सर में लोगों के चोट बहुत लग सकती है, क्योंकि हम बात करें 2025 की, लेकिन हमारा हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य है, और सूर्य ही मंत्री है। सूर्य कौन होता है? नेता। हम देश के बड़े बड़े नेताओं को खोएंगे, ये मैंने पहले बताया। तो मनमोहन सिंह जी को हमने जो है इस वर्ष खो दिया, और हमने कहा राजसत्ताएं बदलेंगी, तो आपने दिल्ली में राजसत्ता बदलते हुए देखी। तो आगे भी इस तरह की चीज़ें नेताओं, अभिनेताओं के लिए वर्ष अच्छा नहीं है। मैं उसमें हीरो और नेताओं दोनों की बात कर रही हूँ। ये वर्ष नेता अभिनेताओं के लिए अच्छा नहीं है, घर ऑफिस के बॉसेस के लिए अच्छा नहीं है। बॉसेस तो अब तक कहते थे ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। इस बार हो सकता है सारा ऑफिस मिलकर बॉस को ही निकाल दे। इवन इट कैन बी पॉसिबल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव आपने कह दिया राखी जी, चौंकाने वाली बात है। अगर आप ये कह रही हैं कि अभिनेता, नेता, उनके लिए साल अच्छा नहीं है, तो किसी के लिए साल अच्छा है? किसी नेता अभिनेता के लिए? नेता और अभिनेताओं के लिए अच्छा है। देखिए, मोदी जी के लिए अच्छा था। आप सोचिए, 34 साल बाद आप दिल्ली में अपनी सरकार बना रहे हैं, या 27 साल बाद बना रहे हैं, तो अच्छा भी है। लेकिन अच्छा होने के बाद भी आप कितना कर पाते हैं और क्या हो पाता है, आप उसमें कितने खरे उतरते हैं। देखिए, मैं आपको एक अच्छी बहुत बढ़िया पोजीशन पर बिठा देती हूँ, वो तो आप बैठ गए मुकद्दर से, लेकिन आप उसमें कितना कर पाए ये मैटर करता है। शादी तो सबकी हो जाएगी, पर शादी चलेगी कितनी ये मैटर करता है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें पाकिस्तान, चाइना, इन सब से करना पड़ेगा। बड़ी बात नहीं इस वक्त भारत को बड़ा खजाना मिल जाए, भारत को पेट्रोल मिल जाए, धरती से जुड़ा हुआ कोई ऐसा खजाना निकल जाए कि भारत पूरे विश्व पर राज करे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हेल्थ इश्यूज और दूसरे देशों के नेताओं से उनके झगड़े होते हुए भी हमें फ्यूचर में दिखाई देंगे, विरोध होते हुआ। अच्छा, विरोध हो सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है आज, सबकी निगाहें टिकी हुई भी हैं। ट्रंप के लिए 2025 कैसा है? ट्रंप के लिए 2025 अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत प्राउड में रहेंगे। ट्रंप ऐसे ऐसे कुछ फैसले लेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है। और मैं आपको बता दूं, 30 मार्च 2025 को एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है जो भारत में नहीं है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का सीधा असर विदेशों पे पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैं अमेरिका बोलूंगी। अमेरिका में भूकंप का आना, अमेरिका में रोजगार का चले जाना, अमेरिका से स्टूडेंट्स का वापस इंडिया भेजना। सिर्फ ये नहीं कि उनको जॉब नहीं मिल रही, पढ़ते हुए स्टूडेंट्स का वापस भेजना। वो कुछ ऐसी उनकी बुद्धि पर जाकर मंगल और सूर्य बैठेगा कि वो कुछ भारत से जुड़े हुए भी अच्छे फैसले नहीं लेंगे शुरू में, चाहे वो कितने सॉफ्ट दिखें, और लोगों और देशों से जुड़े भी अच्छे फैसले लेंगे। इन शॉर्ट वाइल ट्रंप का समय अच्छा नहीं है। ट्रंप का छोड़िए, पूरे अमेरिका का समय अच्छा नहीं है। अब भी अमेरिका का समय अच्छे नहीं, क्योंकि अमेरिका तो पूरा असर दूसरे देशों में पड़ता है। वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात आप कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, भारत की कोई भूमिका रह सकती है क्या? भारत में भी इस तरीके के गृह युद्ध की कोई सिचुएशन 2025 में आ सकती है? बिल्कुल दिख रही है। ऐसा मैं अपनी भविष्यवाणी में पहले ही बता चुकी हूँ। हमें दूसरे देश बेमतलब पे टारगेट करें, हमारे उनके साथ युद्ध हो, और ईस्ट और वेस्ट जीतेगा ही भारत। लेकिन कुछ भी कहिए, एक मानसिक परेशानी में तो हम भी आ ही जाएंगे, और ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी। हमें बिजली से जुड़ी हुई जो है प्रॉब्लम आने वाले टाइम में देखनी पड़ेगी। इस साल बहुत गर्मी पड़ेगी, और गर्मी पड़ेगी उतनी ही बिजली भी दिल्ली में जाती हुई या पूरे विश्व में जाती
आती हुई दिखाई देगी और करंट से जुड़ी हुई जो कुछ घटनाएं हैं वो होती हुई हमें दिखाई देंगी। ज्वालामुखी कहीं पर फट सकता है। मतलब गर्मी का प्रकोप भारत पर और पूरे विश्व में तांडव करने वाला है। अरविंद केजरीवाल के लिए साल कैसा रहने वाला है? शुरुआत तो उनकी अच्छी नहीं रही है। कौन अरविंद केजरीवाल? एग्जैक्टली आप अगले पॉडकास्ट में मुझसे यही पूछेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए समय अच्छा नहीं है। पंजाब भी जाता हुआ दिख रहा है उनके हाथ से, उनका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश भी गिरता हुआ दिख रहा है। और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बोलूं, जो उनकी कुंडली इस वक्त चल रही है वो उन्हें जेल यात्रा की ओर भी इशारा कर रही है। ऐसे में वो देश छोड़कर भी भाग सकते हैं। समय उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अभी भी अपनी बहुत नाटकबाजियां करेंगे, लेकिन टिल अगस्त 2027 तक उनके वापसी के कोई चांस दिखते नहीं है। अच्छा, 2027 तक, और जेल भी जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी की कोई कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग है कि नहीं है? कभी भविष्य में देख पाएंगे हम? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तो आपने कह दी कि वापसी हो सकती है। देखिए, राहुल की कुंडली तो उसी दिन अच्छी हो गई जिस दिन दिल्ली से केजरीवाल चले गए। ये तो आप भी जानती हैं, एज ए इस प्रोफेशन के होने की वजह से राहुल जी के, प्रियंका जी के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं आने वाले टाइम में, और अच्छा ग्राफ उठता दिख रहा है कांग्रेस का। लेकिन इसके बावजूद उनकी मदर की हेल्थ मुझे अच्छी नहीं दिख रही, और उनकी आपसी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल जी को भी हेल्थ वाइज या कोई चोट इस वर्ष लग सकती है। अच्छा, हेल्थ वाइज चोट लग सकती है। चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उन पे कोई आक्रमण हो जाए, या वो बीमार पड़ जाए। 2025 में ऐसी कौन सी वो बातें हैं जिनसे बच के रहना चाहिए? कोई ऐसी राशियां हैं जिन्हें सचेत रहना चाहिए? देखिए, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पे इस वक्त शनि की साढ़े चल रही है। मेष पे चलने वाली है 30 मार्च से, और मकर की खत्म होने वाली है। तो मकर वाले तो नाचे गाएं, धूम मचा लें। 7.5 साल का उनका ये जो काला सजा पानी था वो खत्म हुआ। लेकिन कुंभ, मीन और मेष राशि वालों को बहुत संभल के रखना है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मैं आपसे कहूंगी मीन राशि। मीन राशि में अभी बहुत ही जल्द आप देखेंगे विदिन ए मंथ सूर्य प्रवेश कर जाएगा, शुक्र प्रवेश कर जाएगा, राहु पहले से है, बुध वहां प्रवेश कर जाएगा, इतने सारे ग्रह, शनि वहां प्रवेश कर जाएंगे। मतलब ये जो चतुर्ग्रही योग बनता हुआ दिख रहा है मीन राशि वालों के लिए, ये बहुत। और मैं आपको बताऊं, मीन राशि ना ज्यादातर इस टाइम पर युवाओं की है। 2005 में पैदा हुए, 2002 में पैदा हुए, तो युवाओं को लेकर कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं, युवाओं को लेकर कोई नए कानून बन सकते हैं। आप देखेंगे एजुकेशन में कई नए चेंजेस आ सकते हैं जिसका युवा विरोध करें। और युवाओं के लिए तो शनि अभी आया भी नहीं है, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या इलाहाबादी का हाल कर दिया, या उनके साथ जितने बच्चे बैठे हुए थे उनका क्या हाल कर दिया। अभी तो मीन राशि में प्रवेश भी नहीं किया है। और रणबीर की अगर नाम से देखा जाए तो तुला राशि बनती है, जबकि तुला राशि का बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रणबीर को लोग रणबीर के नाम से कम और इलाहाबादी के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो राशि और ग्रह इस तरह से काम करते हैं। मंगल गुस्सा दिलवाता है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, बोलने से पहले आप सोचते नहीं हो, हीरो से जीरो बन जाते हो। अब आपने कहा क्या ध्यान रखें? चुप और सुख। एक चुप 100 सुख। जितना कम इस वर्ष बोलेंगे उतना बेहतर रहेगा।